हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेरे से जो डीमार्ट के अंदर पूछे गए थे क्वेश्चंस के बारे में। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे। पहला क्वेश्चन था कि मेरे से रोलिंग मार्जिन के बारे में पूछा था। जैसे कि आपकी साइट पे स्टील आया तो आप क्या क्या चेक करेंगे। तो मैंने सर को बताया था कि एक तो रोलिंग मार्जिन चेक करेंगे। रोलिंग मार्जिन क्या होता है कि हम स्टील का 1 मीटर का कोई भी लेंथ का लेते हैं, उसके अंदर d²/64 162 इस फॉर्मूले से जो भी निकलेगा, जो उसका वेट निकलेगा लेंथ पर मीटर के हिसाब से, तो उस वेट को हम लोग, अब जैसे इसमें एक रेंज दी हुई है, जैसे 6 से 8 और 10 उसके लिए दिए रखे 7% परमिशिबल रोलिंग मार्जिन है। वैसे 12 और 16 उसके लिए 5% परमिशिबल है। एंड थर्ड आता है 16 से अधिक या फिर 20 ग्रेटर देन 20 उसके लिए 3% रोलिंग मार्जिन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा था मेरे से स्लम्प कोण के बारे में कि स्लम्प कोण में कितने टाइप के फेलियर होते हैं। तो मैंने कहा था 3 टाइप के फेलियर होते हैं। उसमें पहला होता है शियर फेलियर, दूसरा होता है कोलैप्स फेलियर, तीसरा होता है ट्रू फेलियर, उसको नॉर्मल फेलियर भी बोल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि आपकी साइट पे मान लीजिए सीमेंट का बैग्स आए, तो उसको आप कैसे चेक करोगे कि मतलब नॉट इन लैब, फील्ड पे आप क्या क्या टेस्ट करोगे। तब मैंने आंसर दिया था पहला कि सबसे पहले हम लोग उसका वो देखेंगे कि उसके अंदर कोई लम्प्स है या नहीं है। दूसरा हम उसके अंदर देखेंगे कि कोई सीमेंट के जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उसके ऊपर डेट नहीं होती है, उसके ऊपर होता है वीक एंड ईयर लिखा हुआ होता है। जैसे कि अभी वीक चल रहा है, शायद जो भी वीक चल रहा हो, 35-36 जो भी वीक चल रहा हो, वो वीक लिखा हुआ होता है, वीक एंड ईयर लिखा हुआ होता है। और क्या चेक करेंगे हम लोग देखेंगे कि जो उसका सर्टिफिकेट है वही सेम है या नहीं है। थर्ड क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि साइट पे मान लीजिए एग्रीगेट आया तो उसका क्या टेस्ट करेंगे। तो एग्रीगेट के अंदर भी सेम टेस्ट करेंगे हम लोग कि एग्रीगेट के हम लोग उसका जो टेस्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उन दोनों के आपस में सर्टिफिकेट मैच करेंगे कि जो सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है वही उसके अंदर है या नहीं है। नेक्स्ट मेरे से पूछा गया था मेरे से इसके बारे में पूछा गया था कि आपके साइट पे जैसे कोई भी चीज़, कोई भी आप टेस्ट करने वाले हो तो क्या क्या चीज़ चाहिए। तो जैसे कि नेक्स्ट मेरे से पूछा गया था कि कंक्रीट होती है, कंक्रीट के अंदर आप क्या क्या टेस्ट करोगे और कौन कौन सी कंक्रीट होती है। तो 2 टाइप की कंक्रीट होती है, ग्रीन कंक्रीट जिसको हम लोग बोलते हैं कि फ्लूइड कंक्रीट, एंड दूसरा होता है हार्डन कंक्रीट। तो ग्रीन कंक्रीट के ऊपर हम कौन कौन से टेस्ट करेंगे। पहला हम कर लेंगे स्लम्प कोण टेस्ट, दूसरा हम करेंगे क्यूब फिलिंग कर देंगे, थर्ड हम कर सकते हैं शायद, जैसे हमारी साइट पे एससीसी कंक्रीट भी होती है, तो एससीसी कंक्रीट के अंदर हम 2 टाइप के टेस्ट कर सकते हैं। पहला तो होता है, तो कई टेस्ट करते हैं, जैसे कि वर्केबिलिटी टेस्ट करने के लिए एल बॉक्स, वी फनल, जे बॉक्स, ठीक है, फ्लोटेबल टेस्ट, ये भी हम ग्रीन कंक्रीट के ऊपर टेस्ट करते हैं ताकि वर्केबिलिटी निकाल सके। दूसरा होता है कि हम उसका हार्डन कंक्रीट के ऊपर क्या करेंगे, हार्डन कंक्रीट के ऊपर जैसे अब हमारा वो हो गया तो एक होता है यूपीवी टेस्ट कर सकते हैं हम, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। दूसरा होता है हमारा कि ये रिबाउंड हैमर टेस्ट, जो कि मैंने आपको इस मतलब अपने चैनल पर दोनों टेस्ट बता रखे हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा था मुझसे उससे मेरे से नेक्स्ट मेरे से पूछा था एसीसी ब्लॉक के बारे में कि एसीसी ब्लॉक की डेंसिटी क्या होती है और कैसे क्या यूज़ करते हैं। तो उन्होंने मेरे को दी थी कि मान लीजिए आप हमको एक रूम के अंदर एसीसी ब्लॉक लगाने हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको मान लीजिए 3.5 मीटर की हाइट है और दो मतलब 8 मीटर लेंथ है, तो आप एसीसी ब्लॉक कैसे लगाएंगे। तो उन्होंने कह दिया था कि एडेसिव से लगाने हैं। तो एडेसिव से लगाने हैं तो हम क्या कर सकते हैं। एडेसिव सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सीमेंट मतलब एक तो लेआउट कर लेंगे जहाँ भी एसीसी ब्लॉक लगाने हैं। उसके बाद हम लोग एक सीमेंट, सबसे बॉटम लेयर होती है सीमेंट की, तो सीमेंट की एक लेयर बिछाएंगे। उसके बाद एसीसी ब्लॉक रखेंगे। जब हमारी हाइट 1 मीटर या 1200 वहाँ तक आ जाए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एसीसी ब्लॉक के ऊपर एक बैंड दे देंगे, जिसको बोलते हैं नॉर्मल बैंड, बीम लगा देंगे। उसको बीम को बैंड बोल देते हैं, क्योंकि वो छोटा होता है साइज़ में, उसी साइज़ का होता है जिस साइज़ का हम लोग एसीसी ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, उसी साइज़ का होता है। तो वो बीम बैंड बोल देते हैं, बैंड लगा देंगे। तो कितने बैंड लगेंगे हम लोग, जैसे अब 3.5 मीटर की हाइट है तो 1200 उसको टॉप सरफेस में नहीं देना, बॉटम पे नहीं देना, तो हमारे 2 बैंड आ जाएंगे। तीसरा हमसे पूछा था कि एक होता है कि आपने कॉन्क्रीट ब्लॉक के ऊपर काम किया है क्या। कॉन्क्रीट ब्लॉक क्या होता है, कॉन्क्रीट ब्लॉक की डेंसिटी क्या होती है। तो कॉन्क्रीट ब्लॉक की डेंसिटी अराउंड 1800 के लाइट वेट कॉन्क्रीट ब्लॉक होते हैं, उनकी डेंसिटी 1800 केजी पर मीटर क्यूब के लगभग होती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर। थैंक यू। आपका किसी भी कोई भी इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा गांव है, ये मेरा चारों तरफ राजस्थान के अंदर ऐसे भी गांव होते हैं जहां पूरा पहाड़ी एरिया हो। थैंक यू एवरीवन।